नमस्कार, आप सभी दर्शकों का नेशनल बुलेटिन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। तो एक बार फिर से 2 चरण जो है वो खत्म हो चुके हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव का तीसरा चरण जो है वो 30 मई को होना है और उस दिन 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। जनता जो है वो 94 लोकसभा सीटों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और उस दिन भी कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद होगी। जनता लगातार अलग अलग जगहों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे। डीसीपी रोहित मनी ने कहा है कि अभिनेता के परिवार द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। अभिनेता गुरचरण सिंह गुमशुदगी मामले पर दक्षिण पश्चिम दिल्ली डीसीपी रोहित मनी ने कहा है कि अभिनेता गुरचंद्र के परिवार द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी। 22 अप्रैल की शाम 8:30 बजे वे मुंबई जाने वाले थे, लेकिन वे वहां नहीं गए हैं और अभी तक वे वापस भी नहीं लौटे। सिंह के फैमिली ने हमें एक कंप्लेंट लॉन्च की थी कि वो 22 अप्रैल को शाम को 8:30 बजे ही वॉज सपोज टू ट्रैवल टू मुंबई और फिर वहाँ नहीं गए। तब से ही वो मिसिंग है। इसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया है और वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन मल्टीपल एंगल्स। बेसिकली हम इसमें फुटेजेस और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें हमें वाइटल क्लूज अभी काफ़ी मिले हैं, उसी पे हमारी टीम्स काम कर रही हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है। बढ़ते अगली खबर की और बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि आपका चुनाव प्रचार जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उससे भाजपा डर गई है, लेकिन ये चुनाव इस बार आपके लिए आप नहीं लड़ रही है बल्कि दिल्ली की जनता लड़ रही है। दिल्ली के लोगों ने अपने वोट से चुनकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपना समर्थन दिखाया था। आपको बता दें कि इस तरह से जो तानाशाही रवैया अपनाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के लोग तैयार हो रहे हैं इस तानाशाही का जवाब देने के लिए। कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का जिस तेजी के साथ चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है। इस बार दिल्ली की जनता ये चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के लोगों ने अपने वोट से चुन करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को अपना समर्थन दिया था। जिस तरह से उनको तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए गिरफ्तार किया गया, दिल्ली के लोग तैयार हो रहे हैं इस पूरे जेल का, इस तानाशाही का जवाब वोट से देने के लिए और पूरी दिल्ली लड़ रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन्होंने तानाशाही किया है, दिल्ली के लोग अपनी वोट से इस तानाशाही को खत्म करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि एक तरफ सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ भाजपा और एनडीए है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया, पहले देश को बांटा और अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि हम भारत की संपत्ति का जो पूरी अपनी बात यहाँ पर संपत्ति का सर्वे कराएंगे। अगर आपके बाप दादा ने 4 कमरे का घर बनाया है तो आप 2 कमरे में रहो। 2 कमरे में कांग्रेस और सपा के अधिकार में चला जाएगा। साथ और सबके विकास का। लेकिन आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ और सबके विकास के नारे के साथ, और दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इंडी गठबंधन है। इनका गठबंधन देखिए, कांग्रेस ने 1947 में देश का विभाजन कराया। पहले देश को बांटा। अब कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में क्या कह रही है? कह रही है हम
भारत के अंदर संपत्ति सर्वे कराएंगे। संपत्ति सर्वे का मतलब आपकी संपत्ति का सर्वे ये लोग कराएंगे। फिर आपकी संपत्ति का सर्वे करा करके आपके बाप दादों की जो कमाई है ना, इस कमाई को वे लोग एक विरासत टैक्स इस पे लगाने की बात कर रहे हैं। आपने सेन पित्रोदा का बयान पढ़ा होगा। इस पे विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स क्या? अगर आपके बाप दादों ने 4 कमरे का घर बनाया है तो कहेंगे तुम 2 कमरे में रहो, 2 कमरे कांग्रेस या सपा के लोगों के अधिकार में चला जाएगा। बहनों और भाइयों, अरे मेहनत करेंगे आप, परिश्रम करेंगे आप, खून और पसीना बहाया, मेहनत से उन्होंने संपत्ति अर्जित की और डकैती डालने के लिए कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के लोग आएंगे। क्या ये छूट देंगे क्या आप इनको? क्या ये छूट देंगे? पहले देश को बांटा, आज आपकी संपत्ति को बांटने की साजिशें लोग कर रहे हैं। यानी बढ़ते अगली खबर की ओर बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि सिख काम के लिए अगर किसी ने सही म्यान में काम किया है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लंबे समय तक वे पंजाब के प्रभारी रहे। पंजाब का कई ऐसे शहर या जिला नहीं है जहां वे नहीं गए हैं। हम कहते रहे कि FCRA का पंजीकरण हो, ये बहुत बड़ी तकलीफ थी। चाहूंगा कि सिख कौम के बारे में सब लोगों ने राजनीति करने के दृष्टि से तो बड़े बड़े वायदे भी किए, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कही और सिख भाइयों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर तरीके के प्रलोभन भी देने का प्रयास हुआ। लेकिन सिख कौम के लिए अगर किसी ने सही मायने में काम किया तो वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वो हमारे पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री हैं इसलिए बोल रहा हूं। इसको धरती पर किसी ने उतारा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उतारा और उनको बहुत लगाव है। आप सब लोगों को शायद पता नहीं होगा, लंबे समय तक वो पंजाब के प्रभारी रहे। उन्होंने पंजाब का कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां वो गए नहीं और जहां उन्होंने घूमे नहीं या उसकी जानकारी हासिल नहीं की। इसलिए उनको विशेष लगाव रहा है और इसी लगाव के दृष्टि से आप देखेंगे बहुत लंबे समय से हम कहते थे कि FCRA का रजिस्ट्रेशन हो। हमारे हरमंदिर साहब को सारी दुनिया से लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते थे और वहां पर जोड़ना चाहते थे, लेकिन वह FCRA का रजिस्ट्रेशन न होना और वह कंट्रीब्यूशन न पहुंचना, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ थी जिसको लंबे समय तक, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लंबे समय तक लोग प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वह हमारे सिख कौम के लिए यह काम नहीं कर सके जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिया। और आज दुनिया भर के लोग जो हरमंदिर साहब में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस तरीके की परिस्थिति आई। उसी बढ़ते अगली खबर की ओर और बात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में महाविकास की तरफ से कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव में ना उतरने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वह 3 पार्टियों की आधारी है, वहीं दूसरी ओर जो तीनों पार्टी मिलकर फैसला लेती है। इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने कई सारी बातें रखी है, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो। नो, दैट इज रॉन्ग। नो मुस्लिम बोलने का नहीं है। वहां पर 3 पार्टी की आघाड़ी है, तो 3 पार्टियों में से जो जगह हमको मिले जहां पर वो जीत सकते थे, वहां पर वो तीनों पार्टियां मिलकर डिसीजन ली है। तो उसमें किसी को हम डिनाई किए, किसी को अलग
अब उनको कंपेंसेट, राज्यसभा है, दूसरे है, अब बहुत से एमएलए सीट भी आने वाले हैं, उसमें वो करेंगे, हम कोई दिक्कत हमारी नहीं है। वो एक आधा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, वो बहुत ही अच्छा वर्कर भी है, लड़ने वाला है, मुझे मालूम है। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो उसको आगे हम देखा जाएगा। क्यों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे वाईएसआरसीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की। तो उन्होंने यहाँ ముందు ఇది మన మేనిఫెస్టో